जर्मनी का वीज़ा लेने के लिए आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर, और एडमिशन लेटर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी आज हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती हैं ताकि आपकी प्रोफाइल को इवॉल्यूएट कर सकें और आपको एडमिशन लेटर जो है वो जारी कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास वो एकेडमिक रिकॉर्ड है। एकेडमिक रिकॉर्ड में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है वो काम आएगी। और इसी तरह अगर आप बैचलर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ए लेवल का जो ए लेवल के स्कोर हैं या फिर वो FSC+2 सेमेस्टर वाला, तो वो जो रिकॉर्ड है वो देख रहे होते हैं। अच्छा, मास्टर्स के केस में अगर आपके पास डिग्री इस लेवल पे नहीं होती तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चलाया जा सकता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज सॉर्ट ऑफ डिग्री जो कि टेम्परेरी होता है जब तक डिग्री नहीं आ जाती, तो इन चीज़ों पे काम चलाया जा सकता है। एंड आल्सो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, मतलब आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है बगैर अटेस्टेशन के भी इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमने अटेस्टेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात की, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यही कहती हैं कि ठीक है आप प्रोविजनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बगैर अटेस्टेशन के भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी के केस में ऐसा नहीं है। जब आप एम्बेसी जाएंगे तो एम्बेसी में आपके पास यू मस्ट हैव ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और ओरिजिनल डिग्री, वो भी HEC से अटेस्टेड। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे 2 रिकमेंडेशन लेटर मांग रहे होते हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉयर से बनवा सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, या फिर सिर्फ आपने डिग्री कंप्लीट किया तो इट्स ऑल राइट कि आप दोनों ही प्रोफेसर से बनवा लें। तो इसमें अब ये होता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर वो आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं प्रोफेसर एम्प्लॉयर जो भी, कि अच्छा बंदा है, गुड है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो इसमें ये होता है कि आप बस प्रोफेसर के पास जाते हो या एम्प्लॉयर के पास, बस उनको यही कहते हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, तो उनके पास ऑलरेडी सैंपल पड़ा होता है, आपका नाम डालते हैं और आपको दे देते हैं। और अगर उनके पास ना पड़ा हो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें खुद अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग करके फिर भी आप अपने प्रोफेसर या एम्प्लॉयर से साइन करवा सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम 2 रिक्वायर्ड होते हैं, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी हो गया। इसके बाद आता है मोटिवेशनल लेटर, जो कि जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी मांग रही होती है कि भाई क्यों पढ़ना चाह रहे हो, ये कोर्स क्यों पढ़ना चाह रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाह रहे हो। तो आपने उनको मुखातिब करके पर्सनलाइज्ड बनाना है कि क्यों ये कोर्स पढ़ना चाह रहे हो और ये क्या सीन है। मोटिवेशनल लेटर पे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। और अगर आपके पास सैंपल भी नहीं है तो इस वीडियो के नीचे से जाके डिस्क्रिप्शन से जाके आप मोटिवेशनल लेटर के 2 सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपने ये अपना बनाना है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ मांग रही होती हैं वो आपकी आईडी भी मांग रही होती हैं, आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो भी आपने बनवा लेना है क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए भी आपने अप्लाई करना है, तो अपॉइंटमेंट के लिए भी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये वाला पासपोर्ट भी बनवा लें और बर्थ सर्टिफिकेट भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपकी रिज्यूमे या CV है जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है, सर्टिफिकेशन भी, प्रोजेक्ट्स भी, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस जो भी होता है आपका। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आपकी डिग्री से रिलेटेड हों, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो तो बेस्ट है। और आखिर में बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप जर्मन टार्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको जर्मन की प्रोफिशिएंसी चाहिए जो कि अक्सर B2 या C1 होती है डिपेंडिंग ऑन कोर्स। और इसी तरह अगर इंग्लिश टार्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके पास IELTS चाहिए होता है या फिर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। IELTS जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 6.5 तक दे देती हैं, कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो 7 पे देती हैं, वरना अक्सर 6 और 6.5 पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और इसके बाद प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो भी एक्सेप्ट करती हैं, मतलब सिर्फ वो ये देखती हैं कि प्रीवियस इनका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, इनकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सारा कुछ ओके है, तो फिर उसी बेस पे दे देती हैं। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि फिर एम्बेसी अक्सर आपको कह देती है कि IELTS लाओ, क्योंकि एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि IELTS जो है उन्हें 6 चाहिए। आल्दो वो सम केसेस में वेव भी हो जाता है अगर आपको यूनिवर्सिटी एक एक्सेप्शनल लेटर दे दे कि ठीक है इसकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो प्रूवन है और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सम केसेस फिर भी एम्बेसी कहती है कि भाई ले आओ IELTS, सो इट्स बेटर कि आप IELTS कर लें, क्योंकि अगर आपके पास बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और IELTS भी फिर आपके पास आ जाता है 6.5 या 7 के साथ, तो बस फिर और क्या चाहिए। वीज़ा तकरीबन पक्का है और क्योंकि जो वीज़ा रेशियो है जर्मनी की वो काफ़ी अच्छी है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए आपको चाहिए होते हैं। बाकी स्क्रीन पे ये सारे एक साथ भी आ रहे हैं। इसके अलावा आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी चेक कर लेंगे कि वाकई यही रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई ऊपर नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वो भी देख लेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।